वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, चैप्टर नंबर 8 एजेंसी, और उसकी 8th वीडियो है राइट्स ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो प्रिंसिपल के जो राइट्स हैं वो बेसिकली ड्यूटीज ऑफ एजेंट हैं। और प्रिंसिपल के जो राइट्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला राइट है राइट टू रिवोक। राइट टू रिवोक का मतलब है कि प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इरिवोकेबल एजेंसी। अब इरिवोकेबल एजेंसी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है करंटली, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एजेंसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन जनरली जो है एजेंसी में अथॉरिटी को कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। सो सिनेरियो हम देखते हैं जी। परवेज इंप्लाइज अहमद टू रेंट आउट हिज हाउस, आफ्टरवर्ड्स परवेज रेंट्स द हाउस हिमसेल्फ। तो एजेंट को उसने कहा था कि भी रेंट पर देने के लिए देखो, लेकिन बाद में उसको खुद कोई ऐसा मिल गया जिसके थ्रू उसने हाउस को वो कर लिया। तो ये एक रेवोकेशन है, क्योंकि अहमद की अथॉरिटी इस तरह खत्म हो गई। जो हाउस रेंट पर देना था वो ऑलरेडी वो रेंट पर दे चुका है। तो सिनेरियो ये था कि एजेंसी क्रिएट हुई, लेकिन फिर प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी के साथ एक खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी या कोई कस्टमर लेकर नहीं आ सका। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, और एजेंसी जो है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। प्रिंसिपल का राइट है कि वो एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकंड है राइट इन केस ऑफ डिपार्चर फ्रॉम डायरेक्शन। एजेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करे, लेकिन अगर एजेंट ऐसा नहीं करता तो प्रिंसिपल का राइट क्या है? When an agent conducts the business of agency otherwise than the instruction of the principal, तो principal must be compensated for the loss sustained, is entitled to profit that accrues from the transaction. तो Paras, the principal instructs his agent Amir to insure the goods. Amir neglects to do so. Amir is liable to compensate Paras if the goods get damaged. तो प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि गुड्स को इंश्योर करवाएं, एजेंट नेग्लिजेंट रहा तो प्रिंसिपल का राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, और एजेंट की ड्यूटी होगी कि वो अब कंपनसेट करे प्रिंसिपल को। राइट इन केस ऑफ मिसकंडक्ट। तो अगर एजेंट के मिसकंडक्ट की वजह से कोई लॉस होता है तो प्रिंसिपल उसको क्लेम कर सकता है। तो एजेंट का निग्लेक्ट, वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट। तो परवेज आस्क्स हिज एजेंट अमजद टू सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। अमजद सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एंड द अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल। तो निग्लेक्ट है, परवेज कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम अमजद। तो एजेंसी इज देयर, निग्लेक्ट हुआ, लैक ऑफ स्किल फॉलो की गई, या मिसकंडक्ट हो जाता है, तीनों सिचुएशन में तो प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। राइट टू अकाउंट। एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे और प्रिंसिपल को ऑन डिमांड दे। इसी तरह प्रिंसिपल का राइट है कि वो डिमांड कर सकता है एजेंट से प्रॉपर अकाउंट। इट इज द राइट ऑफ प्रिंसिपल दैट प्रॉपर अकाउंट्स are provided to him by the agent when he demands. Paras sent goods to his agent Asif to sell on credit. Asif must keep proper accounts of sale and render these to Paras on his demand. तो एजेंसी का एग्रीमेंट होता है तो एजेंट की लाइबिलिटी है कि वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे, और प्रिंसिपल का ये राइट होगा कि वो इन अकाउंट्स को डिमांड कर सकता है। राइट टू रिपीडिएट। तो जहाँ पे एजेंट की एक ड्यूटी होती है कि एजेंट ने अपने पर्सनल अकाउंट पर डील नहीं करना होता। इफ एन एजेंट डील ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट फर्स्ट गेटिंग प्रायर कंसेंट ऑफ इट्स प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का राइट है कि वो ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दे, वो उसको अडॉप्ट ना करे। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान हो जाएगा। पलवशा डायरेक्ट्स हर एजेंट आबिद टू बाय अ सर्टन हाउस ऑन हर बिहाफ। आबिद बाइज इट फॉर हिमसेल्फ। तो पलवशा कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट कि वो थर्ड पार्टी के साथ उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर।
ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट फिर एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान समझा जाएगा। राइट टू क्लेम बेनिफिट, अगर एजेंट ने कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया एजेंसी की वजह से विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है वो तमाम बेनिफिट उससे क्लेम कर सकता है। तो पारस आस्क्ड हिज एजेंट Abid to sell his house. Abid sells the house for rupees 1 million but tells Paras that he sold it for rupees 8 lakh. तो बेचा 1 मिलियन का, बताया ये कि 8 लाख का सेल किया, तो 2 लाख रुपीज़ जो हैं वो एजेंट ने अपने पास रख लिए थे। तो जब प्रिंसिपल ये डिस्कवर करता है कि हाउस एक्चुअली तो ज़्यादा अमाउंट का सेल हुआ है, तो वो उससे रिमेनिंग अमाउंट 200,000 की रिकवर कर सकता है। राइट टू रिफ्यूज रिमरेशन, if an agent has committed misconduct in the business of agency, then the principal can refuse to pay remuneration, or for that part which has been misconducting, तो जिस चीज़ से रिलेटेड मिसकंडक्ट है उसके ऊपर वो कर सकता है। तो हम अगर अपनी प्रीवियस एग्जांपल को जहन में रखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एजेंट की तरफ से मिसकंडक्ट, तो प्रिंसिपल के पास एडिशनली ये राइट भी है कि वो एजेंट को उसका कमीशन देने से इनकार करते, रिफ्यूज़ करते। तो ये हमारी 7 जो राइट्स थे प्रिंसिपल के हमने डिस्कस किए। इसके बाद कुछ पास्ट एग्जाम्स की डिस्कशन है जिस पर हम बात करेंगे। तो ऑटम 2014 में ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे इसके। बाद में ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट 5 मार्क्स के लिए भी आया। आरिफ वॉज रनिंग अ मीट शॉप इन इस्लामाबाद। He wanted to attend the wedding of his sister in Peshawar, so he asked his friend Muiz to look after his shop in his absence. तो ये एक एजेंसी क्रिएट हो गई। While managing the shop, Muiz noticed that the deep freezer in the shop was not working properly. In order to save the meat from being spoiled, he sold it at a discount of 5%, ताकि जल्दी सारा सेल हो जाए खराब होने से पहले, and had the freezer repaired. उस पर भी खर्चा कर दिया। The next morning, looking at customers' positive response, Muiz continued the offer to offer the meat at 5% discount. Upon his return from Peshawar, Arif, being unhappy with the situation, immediately discontinued the discount and now wants to recover the loss from Muiz. अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक सिचुएशन को एनालाइज करना है और एक्सप्लेन करना है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ आरिफ अगेंस्ट मुइज क्या है। पहली बात तो ये कि देखें, जो फ्रीज़र को रिपेयर करवाया वो एक प्रॉपरली इनकर्ड एक्सपेंस है और ये तो मुइज रिकवर कर सकता है। जहाँ तक डिस्काउंट ऑफ 5% है ताकि मीट्स जो है ना वो स्पॉइल ना हो जाए, तो वो भी एक एमरजेंसी सिचुएशन में राइट एक्सरसाइज किया गया, वो भी प्रॉपर है। लेकिन बाद में कोई एमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी, तो कंटिन्यू टू ऑफर द मीट एट 5% डिस्काउंट, ये मुइज ने गलत किया। इसकी वजह से जो लॉस हुआ है आरिफ को वो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो आंसर की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप जो है दोनों के दरमियान एजेंसी का है, कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होती। तो द रिक्वेस्ट बाय आरिफ टू मुइज टू लुक आफ्टर his shop in absence tantamount to an express authority which may be given by word spoken or written. तो यहाँ पे probably word spoken थे। आरिफ liability against मुइज एज अ प्रिंसिपल, तो उसने उसको तमाम एक्सपेंसेस के लिए इंडेमनीफाई करना था, तो रिपेयर ऑफ डीप फ्रीजर के लिए भी करेंगे। लॉफुल एक्ट था तो ये बिल्कुल होगा। आरिफ इज आल्सो बाउंड टू बेयर द डिस्काउंट ऑफ 5% क्योंकि मुइज ने वो ऑफर किया, और अथॉरिटी होती है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इट इज़ कॉल्ड एजेंसी बाय नेसेसिटी, तो ये भी वो बिल्कुल कर सकता था। तो आरिफ का यहाँ पर भी कोई क्लेम नहीं बनता, मुइज की तरफ से ये करेक्ट एक्ट था। अब आरिफ के राइट्स की तरफ जाएं तो ये मुइज की तरफ से एक गलत एक्ट था कि वो उसने कंटिन्यू किया डिस्काउंट को। तो आरिफ जो है वो उसने सिर्फ उसको शॉप को लुक आफ्टर करने के लिए कहा था। एक एजेंट जो है उसको प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के मुताबिक चलाना होता है, और एब्सेंस ऑफ डायरेक्शंस में कस्टम्स के मुताबिक जो रूटीन मार्केट की चीज़ें होती हैं तो मार्केट के रेट पर चलाना चाहिए था। तो अब अगर उसने ऐसा नहीं किया और लॉस हुआ है तो प्रिंसिपल को कंपनसेट करना, तो कोई प्रॉफिट हुआ होता है एक्स्ट्रा तो वो भी उसे देना पड़ता है। इन व्यू ऑफ अबव, मुइज एक्ट ऑफ ऑफरिंग 5% डिस्काउंट आफ्टर द फर्स्ट डे कैन नॉट बी जस्टिफाइड एज अ लॉफुल एक्ट नेसेसरी फॉर द पर्पज या कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो आरिफ इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द लॉस इनकर्ड। तो 3 बातें इसमें टोटल थी जो हर एंगल से डिस्कस हुई।
अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपने ये नोट करना है कि आपने कोई सिर्फ 3 लाइनों में कंक्लूजन नहीं देने, हर रीज़न जो आप बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल डीप फ्रीज़र के पैसे वो रिकवर कर सकता है, तो उसका लॉ का रूल भी बता रहे हैं, सिचुएशन भी बता रहे हैं, और फिर कंक्लूजन बता रहे हैं कि क्लेम किया जा सकता है। 5% डिस्काउंट में जो है वो मुइज़ राइटफुल था, तो उसकी भी लॉजिक आप ड्यूटी ऑफ इमरजेंसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ के मुताबिक, फिर उसको सिनेरियो के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर कंक्लूजन दे रहे हैं कि ये एक प्रॉपर एक्ट था। फिर तीसरा आता है कंटिन्यूइंग द डिस्काउंट, आप बता रहे हैं कि वो प्रॉपर एक्ट नहीं था, क्यों नहीं था, तो उसमें रूल ऑफ लॉ बता रहे हैं कि डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए, डायरेक्शन ना हो तो कस्टम्स फॉलो करने चाहिए, और फिर उसे कनेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे में मूवीज का जो एक्ट है वो जस्टिफाइड नहीं था और आरिफ जो है उसका लॉस क्लेम कर सकता है। Kaleem Real Estate, by misrepresenting themselves as agent of Goofy Builders, negotiated and entered into contract with Tamir Associate. So, GB for acquisition of a piece of land for GB. Under the provision of Contract Act, explain the liability of KRL in the above situation. ये सारा मैटर जो है वो इस पर डिसाइड होगा कि क्या जीबी बिल्डर्स उसको रेटिफाई करते हैं, तो जीबी बिल्डर्स अगर रेटिफाई करते हैं तो इम्पैक्ट और होगा, रेटिफाई नहीं करते तो और सिचुएशन होगी। तो आंसर पढ़ते हैं, सिंस KRL acquired a piece of land on behalf of Goofy Builders without their knowledge or authority, KRL liability would be analyzed under the following two circumstances. ये दो यही होंगे कि रेटिफाई होता है या नहीं होता। तो अगर रेटिफाई हो जाता है तो फिर तो जीबी की अथॉरिटी से ही काम समझा जाएगा। अब KRL की जो ऑब्लिगेशन हैं वो क्या होंगी, तो कस्टम के मुताबिक उनका कंडक्ट होना चाहिए, अगर कोई मिसकंडक्ट होगा तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी जीबी को देना होगा। तो कोई भी नेग्लिजेंस होती है, वांट ऑफ स्किल होती है, मिसकंडक्ट होता है, तो दे हैव टू कंपनसेट जीबी। KRL अगर विदाउट नॉलेज कर लेते हैं ऑन अकाउंट पर, तो कोई भी बेनिफिट है वो जीबी उनसे क्लेम कर सकता है। अब अगर वो जीबी डिसऑन कर देता है, रेटिफाई नहीं करता, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट KRL और तामीर एसोसिएट के दरमियान, टीए को तामीर एसोसिएट को कोई भी लॉस होता है तो वो KRL पे केस करे, और इसमें जीबी की तरफ जो है कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। Fawzia is working as a sales girl for pottery store owned by Mirza Beg in a famous mall. Fawzia, in the absence of Mirza Beg, often displays her own pottery item on the shelves and uses her employer's time, resources and facilities to sell her own item. तो एक तो ये गलत काम है, एजेंट की तरफ से ड्यूटी की ब्रीच है, ऑन पर्सनल अकाउंट डील ही नहीं करना चाहिए, खासतौर पे प्रिंसिपल के जो चीज़ें हैं उनको उसी के मकसद के लिए यूज़ करना चाहिए। Recently, on a surprise visit to the store, Mirza Beg caught Fawzia selling her own item. In the store, upon investigation, it was also revealed that on certain instances, Fawzia has sold Mirza Beg's pottery wares at a higher rate than recommended and pocketed the difference. एक तो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो की, हायर रेट पर चीज़ें सेल की और सीक्रेट प्रॉफिट उसमें से रखा। तो काफ़ी सारी जो ब्रीच ऑफ ड्यूटीज़ हैं फ्रॉम एजेंट हेयर, एज अ सेल्स गर्ल शी वुड बी एजेंट, मिर्जा बेग वुड बी प्रिंसिपल। Under the provision of the Contract Act, identify the nature of contractual relationship. तो वो तो एजेंसी का है। डिस्कस द ड्यूटीज ब्रीच्ड बाय फौजिया लॉट एंड द राइट्स अवेलेबल टू मिर्जा बेग। मिर्जा बेग के पास जो राइट है वो सीक्रेट प्रॉफिट लेने का भी है, और साथ ही साथ रिम्यूनरेशन पे करने से रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि मिसकंडक्ट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो है एजेंसी को भी टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट एनी कंपनसेशन। सो रिलेशनशिप जो है वो एजेंट एंड प्रिंसिपल का है। ड्यूटीज जो ब्रीच हुई हैं, तो ड्यूटी टू फॉलो प्रिंसिपल्स, डायरेक्शन और कस्टम्स, तो हायर रेट पर चीज़ों को सेल करना
ये प्रिंसिपल की डायरेक्शंस और कस्टम्स को फॉलो करने के अगेंस्ट जाता है, तो एक तो ये ड्यूटी ब्रीच हुई है। ड्यूटी टू कैरी आउट वर्क विद रीजनेबल डिलीजेंस एंड इन गुड फेथ, तो प्रिंसिपल के टाइम, रिसोर्स और फैसिलिटीज़ को यूज़ करना, ये गुड फेथ के अगेंस्ट काम किया। अपनी चीज़ों को सेल किया, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 3 ड्यूटीज तो ये ब्रीच हो गई। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, तो ज़्यादा रेट पर सेल करके जेब में पैसे रख लिए, तो ये 4th ब्रीच हो गई। अब राइट्स ऑफ मिर्ज़ा बेग क्या हैं? फर्स्ट राइट है कि प्रॉपर अकाउंट के सारे पैसे का क्या क्या आए, कहाँ कहाँ हुए, उसकी डिटेल एजेंट से ले। सीक्रेट प्रॉफिट जितना भी एजेंट ने अपने पास रखा है वो उससे रिकवर कर सकते हैं, और उसकी वजह से कोई जो लॉस हुआ उसकी मिसकंडक्ट से, उसकी कंपनसेशन भी ले सकते हैं। रेमुनरेशन पे करने से इनकार कर सकते हैं क्योंकि गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, और एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, और मिर्जा बेग को कोई कंपनसेशन भी नहीं देनी होगी टर्मिनेट करने के लिए। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर नोटिस के बगैर टर्मिनेट करते हैं एजेंसी, तो यू हैव टू पे कंपनसेशन, बट नॉट इन दिस केस। फोर व्हील्स लिमिटेड misrepresenting themselves to be the agent of Big Motors persuaded motors manufacturer to sell them 10 luxury jeeps customized for BM. Discuss FWL's liability under the above situation. ये सिमिलर सिनेरियो है। FWL एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, BM को वो प्रिंसिपल प्रिटेंड कर रहे हैं, और मोटर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनका रोल यहाँ पर थर्ड पार्टी। तो सारी सिचुएशन इस पर जाती है कि बिग मोटर्स रेटिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। Since Four Wheels acquired 10 luxury jeeps customized for BM on behalf of Big Motors without their knowledge or authority, FW's liability would be analyzed under the two circumstances. तो अगर तो रेटिफाई होता है तो फिर तो BM की अथॉरिटी कंसीडर होगी। एज एजेंट FWL को कस्टम्स के मुताबिक काम करना होगा, कंडक्ट अगर खराब होगा तो कंपनसेट करना होगा प्रिंसिपल को, चाहे वो नेग्लिजेंस से हो, बॉन्ड स्किल से हो, और मिसकंडक्ट से हो। और अगर वो विदाउट द नॉलेज ऑफ BM डील करते हैं तो जो बेनिफिट होंगे वो भी क्लेम किए जा सकते हैं। अगर डिसऑन कर देते हैं यानी रेटिफाई नहीं करते BM, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान समझा जाएगा, और कोई भी जो लॉस होगा फिर थर्ड पार्टी को, तो वो FWL जो प्रिटेंडेड एजेंट है उससे रिकवर कर सकते हैं। Explain the following as described under the Contract Act: agent authority in emergency, retainer का right of lien। तो एजेंट की अथॉरिटी है इमरजेंसी में, वो तमाम एक्ट कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का शख्स करेगा, जैसे अपनी चीज़ को बचाने के लिए करेंगे, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए करेंगे, वैसा ही। राइट ऑफ रिटेनर ये होता है कि जो प्रिंसिपल की तरफ से आपको पैसे मिलते हैं, तो जो पैसे एजेंट के बनते हैं वो उसमें से रिटेन करके बाकी वो दे सकता है, जैसे रिमरेशन, एडवांस और एक्सपेंसेस। तो अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसको पैसे मिले हुए 10 लाख, उसमें से उसका कमीशन 1 लाख रुपए का है, 50,000 के दूसरे एक्सपेंसेस हैं, 50,000 रुपये के जो है ना आप कहते हैं कि एडवांस दिया हुआ था, तो 2 लाख रुपए वो डिडक्ट करे और बाकी 8 लाख पे कर दे। एजेंट राइट ऑफ लीन ये होता है कि अगर उसके पास प्रिंसिपल की गुड्स, पेपर या अदर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है, लैंड है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो उनको अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक कि उसका कमीशन, डिसबर्समेंट और सर्विसेज के जो चार्जेस वगैरह हैं वो उसको पे नहीं हो जाते। असलम अपॉइंटेड जाकिर टू रिकवर 7 million फ्रॉम नवीद। जाकिर मिसबिहेव्ड, जाकिर इज एजेंट हेयर।
misbehaved with Naveed, as a result of which Naveed sued Aslam. Later, Aslam sued Zakir, claiming reimbursement of the cost incurred by him in defending the suit filed by Naveed. Explain whether Aslam is justified in his claim. तो हो ये रहा है कि प्रिंसिपल एजेंट से डिमांड कर रहा है कि भाई आपके मिसकंडक्ट की वजह से मुझे थर्ड पार्टी के साथ केस को डिफेंड करना पड़ा, उसकी जो मुझे कॉस्ट लगी है वो मुझे पे करें। तो आंसर ये है कि यस, ही इज़ जस्टिफाइड। तो लेकिन रीजनिंग क्या है उसको प्रॉपर देखते हैं। तो एजेंट की ड्यूटी होती है कि वो डिलीजेंटली एक्ट करे, जैसे मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करेगा। और अगर उसकी नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट की वजह से कोई भी नुकसान होता है तो वो उसने कंपनसेट करना है प्रिंसिपल। Zakir, being an agent of Aslam, is responsible for his misconduct, due to which Aslam had to pay Naveed. So Aslam is justified in his suit. So that's all for today. Have a good day.